हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकबेथ एक्ट 5 सीन 4। दोस्तों, इस सीन में मैल्कम और उसकी आर्मी डंसिनेन के पास पहुंचती है। वो बर्नम वुड के पेड़ों की ब्रांचेस का यूज करके अपने आप को छुपाते हैं ताकि मैकबेथ को उनकी एग्जैक्ट नंबर ना पता चले। ये एक प्लान है जो विचेस के प्रोफेसी को फुलफिल करता है कि बर्नम वुड डंसिनेन की तरफ मूव करेगा। मैल्कम और उसके सपोर्टर्स कॉन्फिडेंट है और मैकबेथ के अगेंस्ट अटैक की प्लानिंग करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है, चलिए शुरू करते हैं। बर्नम वुड, ड्रम एंड कलर्स, एंटर मैल्कम, सिवॉर्ड, मैकडफ, सिवॉर्ड्स सन, मेंटियथ, कैथनस, एंगस एंड सोल्जर्स मार्चिंग। बर्नम जंगल के पास मैल्कम, ओल्ड सिवॉर्ड, यंग सिवॉर्ड, मैकडफ, मेंटियथ, कैथनस, एंगस, लिनॉक्स, रॉस और सोल्जर्स मार्च करते हुए एंटर करते हैं, ड्रमर और फ्लैग्स के साथ। मतलब ड्रम बज रहे हैं और ये लोग एंटर कर रहे हैं। मैल्कम, कजिन्स, आई होप द डेज आर नियर एट हैंड दैट चैम्बर्स विल बी सेफ। मैल्कम कहता है, मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वो दिन अब करीब है जब हम अपने बेडरूम्स में सुकून से सो सकेंगे और हमें किसी से खतरा नहीं रहेगा। मैल्कम उम्मीद जताता है कि मैकबेथ के टायरानी के खत्म होने के बाद लोग बिना डर के चैन से सो सकेंगे। मेंटियथ, वी डाउट इट नथिंग। मेंटियथ कहता है, हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे वो वाले दिन करीब हैं जब हम सुकून से सो सकेंगे। मेंटियथ कॉन्फिडेंटली बोलता है कि उनका विक्ट्री और शांति का वक्त आने वाला है। सिवॉर्ड, व्हाट वुड इज दिस बिफोर अस? सिवॉर्ड पूछता है, हमारे सामने कौन सा जंगल है? सिवॉर्ड लोकेशन कंफर्म करना चाहता है क्योंकि वो बर्नम जंगल के पास है जो विचेस के प्रोफेसी में इम्पोर्टेंट है। मेंटियथ, द वुड ऑफ बर्नम। मेंटियथ कहते हैं, ये बर्नम का जंगल है। मेंटियथ उन्हें जंगल का नाम बताता है जो मैकबेथ के डाउनफॉल की प्रोफेसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैल्कम, लेट एवरी सोल्जर हीव हिम डाउन अ बो and bear it before him. Thereby shall we shadow the numbers of our host and make discovery error in report of us. मैल्कम कहता है, हर सोल्जर पेड़ का एक ब्रांच काट कर अपने सामने लगा लो। इस तरह हम अपनी आर्मी के नंबर्स को छुपा सकते हैं और मैकबेथ के जासूस जो हम पर नजर रखे हुए हैं जाकर मैकबेथ को गलत रिपोर्ट देंगे। मैल्कम एक इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता है जिसमें सोल्जर्स अपने नंबर्स को ट्री ब्रांचेस के पीछे छुपा लेंगे, मैकबेथ के जासूसों को कंफ्यूज करते हुए। सोल्जर्स, इट शैल बी डन। सभी सोल्जर्स एक साथ कहते हैं, ऐसा ही होगा। सोल्जर्स मैल्कम के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए तैयार है। सिवॉर्ड, वी लर्न नो अदर बट द कॉन्फिडेंट टायरेंट कीप्स स्टिल इन डंसिनेन एंड विल एंड्योर आवर सेटिंग डाउन बिफोर इट। सिवॉर्ड कहता है, हमने सुना है कि वो घमंडी टायरेंट मतलब जालिम मैकबेथ अभी भी डंसिनेन में है और हमारे हमले का इंतजार कर रहा है और वो अपनी आर्मी लेकर तब तक हम पर हमला नहीं करेगा जब तक हम उस पर हमला नहीं करते। सिवॉर्ड कंफर्म करता है कि मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंट है और अपनी पोजीशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैल्कम, is his main hope for where there is advantage to be given. Both more and less have given him the revolt, and none serve with him but constrained things whose hearts are absent too. यहाँ मैल्कम रीजन बता रहा है कि क्यों मैकबेथ अपने किले को छोड़कर हम पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। वो अपने कासल से नहीं हिल सकता, मतलब अपनी आर्मी से नजर नहीं हटा सकता, क्योंकि जहाँ भी कोई मौका मिला, छोटी या बड़ी, सभी फोर्सेस ने उसके खिलाफ बगावत की है। मतलब मैकबेथ उन पर से नजर नहीं हटा सकता, क्योंकि जब भी उन लोगों को मौका मिला कि मैकबेथ उन पर नजर नहीं रखा हुआ है, तो छोटे रैंक का आदमी हो या बड़े रैंक का, सभी ने उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट बगावत की है। अब उसके साथ सिर्फ वही लोग बचे हैं जो मजबूरी में हैं। मैल्कम हाईलाइट करता है कि मैकबेथ के सोल्जर्स उसके लिए लॉयल नहीं है, वो सिर्फ ड्यूटी की मजबूरी में उसके साथ है, पर उनका दिल उनके साथ नहीं है। मैकडफ, लेट आवर जस्ट सेंश्योर्स अटेंड द ट्रू इवेंट एंड पुट वी ऑन इंडस्ट्रियस सोल्जरशिप। मैकडफ कहता है, हमें सिचुएशन का सच तभी डिस्कस करना चाहिए जब फाइनल रिजल्ट सामने आए। मतलब हम जो अपने तरफ से फैसला कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसको हमें लड़ाई करने के बाद करना चाहिए। फिलहाल हमें एक मेहनती सोल्जर की तरह अपना काम करना चाहिए। मैकडफ ये कह रहा है कि अभी कंक्लूजन्स पर पहुंचने का समय नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि वो अपने एक्शंस पर फोकस करे और अपना ड्यूटी निभाए। सिवॉर्ड, द टाइम अप्रोचेस। सिवॉर्ड कहता है, समय अब करीब आ रहा है। सिवॉर्ड कह रहा है कि वो समय करीब है जो सब कुछ क्लियर कर देगा। वॉर की तैयारी हो चुकी है और अब फैसला होने का वक्त आने वाला है। दैट विल विथ ड्यू डिसीजन मेक अस नो, जो हमें ये फैसला सुनाएगा और सच्चाई दिखाएगा। ये लाइन दिखाती है कि वॉर ही वो चीज है जो उन्हें बताएगी कि उनका रिजल्ट क्या होगा। लड़ाई के बाद ही ये क्लियर होगा कि क्या जीता और क्या खोया गया है। वट वी शैल से वी हैव एंड वट वी ओ। वॉर के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या बचा और किस चीज की हमें भरपाई करनी पड़ेगी।
थॉट्स स्पेक्यूलेटिव देयर अनश्योर होप्स रिलेट। जिन ख्यालों के ऊपर हम बहस कर रहे हैं ये हमें एक ऐसी उम्मीद के तरफ लेकर जा रहे हैं जिन पर हम श्योर नहीं हो सकते कि हाँ आगे चलकर ऐसा ही होगा। सिवॉर्ड ये कह रहा है कि वॉर के बारे में सिर्फ सोचना या अंदाजा लगाना बेकार है, अब एक्शंस का समय है। बट सर्टेन इशू स्ट्रोक्स मस्ट आर्बिट्रेट। दोस्तों आर्बिट्रेट मतलब जज करना, डिसाइड करना, किसी चीज को रिसॉल्व करना, डिटरमाइन करना, ठीक है। लेकिन सही फैसला जिन पर हम श्योर हो सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, वो सिर्फ वॉर के बाद ही होगा। मतलब अभी जिन ख्यालों के ऊपर हम बहस कर रहे हैं ये हमें एक ऐसी उम्मीद के तरफ लेकर जा रहे हैं जिन पर हम श्योर नहीं हो सकते कि हाँ आगे चलकर ऐसा ही होगा। लेकिन लड़ाई के बाद जो भी फैसला होगा हम उन पर यकीन कर सकते हैं। टुवर्ड्स विच एडवांस द वॉर। इसी के लिए चलो वॉर को आगे बढ़ाओ। सिवॉर्ड अपने सोल्जर्स को ऑर्डर्स दे रहा है कि अब बिना किसी देरी के वॉर शुरू करना है। अब बातें या सोचने का समय नहीं है, अब एक्शंस लेने का समय है। जय महिष्मते! इसके बाद सभी मार्च करते हुए चले जाते हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आने वाले सारे सीन्स का अपडेट चाहिए तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो।